चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। मेरा नाम है सोनू, आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के 20 क्वेश्चंस मैथ के, जो कि अब एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके बेसिस पर रहेंगे। एग्ज़ाम कब से चालू हो रहे हैं? 4 फेब से, और आज हो गई हमारे पास 10 तारीख, तो एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। द एवरेज सैलरी ऑफ अ कंपनी इज 8 एम्प्लॉइज 6,000 per year. If the average salary of the first 4 employees is 5,500 and the average salary of the next 2 employees is 7,000, what is the average salary of the remaining 2 employees to maintain the company's average salary? देखो, जो एवरेज सैलरी है कितनी 8 एम्प्लॉयज़ की, वो 6,000 है। 1 2 3 इंटू कितनी 8 एम्प्लॉय, ठीक है। ये टोटल सैलरी हो गई 8 एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। जिसमें से इफ द एवरेज सैलरी ऑफ द फर्स्ट 4 एम्प्लॉय इज 5,500, यानी पहली जो 4 एम्प्लॉयज़ हैं वो 5,500 हैं उनकी सैलरी, ठीक है। और द नेक्स्ट 2 एम्प्लॉय, यानी 4 के बाद 5 6, यानी 5 और 6, और 5 और 6 की जो है वो है 2 इंटू 7,000, ठीक है। प्लस कितने बचे? 2 बचे, ठीक है। और जो 2 बचे उनकी सैलरी हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। तो जो 2 एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो एक्स से मान लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक है। तो वो सैलरी 6,000 आनी चाहिए। सही बात है, जैसे कि मैंने ये कहा है, ठीक है। या फिर ऐसे कर लो, इंटू यहाँ पर 8 रहने दो, क्योंकि 8 तो जाएगा ही ऊपर, इसको हटा दो। मैंने सिर्फ आपको एवरेज बताने के लिए दिखाया कि एवरेज ऐसे निकाली। अब इस एक्स की वैल्यू निकल जाएगी और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 एम्प्लॉय की सैलरी नहीं चाहिए, एवरेज सैलरी चाहिए, एवरेज सैलरी। व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग 2 एम्प्लॉय, ठीक है। तो इसको निकालेंगे, ये 1400 यानी 4800, यानी 48,000 माइनस करेंगे 14,000 को, और फिर माइनस करेंगे 220,000 यानी 22,000 को। तो और इसमें 14 ऐड किया तो हमारे पास आया 30 और 36,000, और 36,000 48,000 4 8 और 4 12,000, 12,000 बचा। 12,000 में 2 से डिवाइड करेंगे तो बचा 6,000। एक्स अपॉन 2 की वैल्यू आई 6,000, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स अपॉन 2 की वैल्यू एवरेज निकाली मैंने, पहले तो 12,000 आया है, ठीक है। 12,000 निकालने के बाद इसकी एवरेज निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 एम्प्लॉइज है, दोनों की सैलरी मिला करिए, ठीक है। ये ध्यान रखना। श्याम कैन कंप्लीट 3/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 10 days। तो टोटल श्याम करता है 50/3 दिन में काम, ठीक है। ये ध्यान रखना। फिर राखी इज 1.5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज श्याम, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल राखी अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। तो इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन होगा ही क्या, देखो 50/3 इंटू 1.5 कर दो, वैसे यहाँ पर 0 से 0 गया, 15 45, 45 और 5 से 1 गया 100। इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीधी साथ इसने तो राखी की एफिशिएंसी बता दी और इसमें डेज बता दिए, ठीक है। तो 1.5 डिवाइड करूंगा, क्योंकि एफिशिएंसी है राखी की और ये डेज है, तो वर्क निकल जाएगा कितने दिन में आएगा। नेक्स्ट, द मार्क प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस। टू अर्न अ गेन ऑफ 20%, व्हाट शुड बी द डिस्काउंट परसेंटेज। देखो, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 200 है, और 120 को बेचने के लिए 200 में कितना डिस्काउंट दिया? 80 का डिस्काउंट दिया, यानी 200 पर 80 का डिस्काउंट, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट? 40% का, ठीक है। नेक्स्ट, इफ रमन ट्रेवल्स विद 30% लेस स्पीड ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, देन ही विल रीच 15 मिनट लेट। व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम। देखो, सीधा सीधा अगर मैं फॉर्मूले से करूँ तो कैसे होगा, मान लेते उसकी कोई डिस्टेंस थी, ठीक है, और उसकी कोई स्पीड थी जो जो इतने टाइम में पूरी हुई, ठीक है। लेकिन उसी डिस्टेंस में अगर मैं स्पीड में 30 माइनस कर दूं, स्पीड में अगर मैं 30 माइनस करूँ, 30% लेस, 30% लेस परसेंट होगा, यानी 70/100 इंटू होगा 70/100, ठीक है। 30% लेस कर दी, देन ही विल रीच 15 मिनट लेट, यानी टाइम प्लस 15 मिनट, 15 मिनट और कर दो, यानी 15/100,
सॉरी 60 आवर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। या फिर मिनट में भी रहने तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। बाद में आवर को मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करने को कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम, तो इस टी की वैल्यू निकालनी है। तो बिल्कुल आसान हो गया, क्यों? क्योंकि डी अपॉन एस यहाँ पर है इज इक्वल टू टी है, और डी अपॉन एस यहाँ पर है, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो टी इंटू में 100 अपॉन 70। कितना आसान हो गया, ठीक है। +15 और यहाँ पर +15 ऐसे इसको, ठीक है। तो कितना आसान हो गया, क्यों? क्योंकि ये सेम तो ये दोनों इक्वल टू हो जाएंगे। टी इज इक्वल टू 15 प्लस टी और 100 अपॉन 70। तो यहाँ पर टी की वैल्यू आई हमारे पास 3 × 15 50 टी, ठीक है। और टी को अब 70% निकालें तो कितना बचा हमारे पास, 5×7 = 35। टी की वैल्यू आई 35, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, लास्ट में जब 50 आ जाए तो उसका 70% निकालें, क्यों? क्योंकि हमें टी को टी के फेज में रखा है। अगर टी यहाँ पर इसको माइनस करके इनके फेज में रखते तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इसको 70% निकालने की जरूरत पड़ेगी अब, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 625,125 ऑफ, देखो इस ये तो सॉल्यूशन है डायरेक्ट, ठीक है। इंटू कर देंगे, इंटू करेंगे तो ये वैल्यू आई हमारे पास, ये 15 का स्क्वायर और ये 25 का स्क्वायर, और ये 5 का क्यूब, और ये तो किसी का नहीं है, ठीक है। तो देखो 25 अपॉन 125 इंटू में 45 अपॉन 9, 5 5 1 प्लस ये वैल्यू आई हमारे पास 4 डिवाइड बाय ये अगर 2/7 यानी 7/2, 15। नेक्स्ट, a number increased by 28% gives 320 as a result. Find the number. कोई नंबर x 128 अपॉन 100 के बाद 320 हो जाता है, यानी 128 इंटू 100, ये वैल्यू है हमारे पास नेक्स्ट, the average of 5 consecutive odd number is 21. What is the largest number out of these 5 numbers? x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनका एवरेज क्या है, 21 इज इक्वल टू 105, 1 2 3 4 5, 5x, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 105। 20 कम करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 85, और 5 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आई 17, और 17 और 8 होता है हमारे पास 4 और 4 25, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द एनुअल रेट ऑफ 12% फॉर 3/2 years and 7/2 years is rate 1920. व्हाट इज द सम? डिफरेंस क्या है 12% के हिसाब से, पहले 7/2 ईयर्स में माइनस करेंगे 12% के हिसाब से 3/2 ईयर्स में, कितना बना, 1920 बना, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पर करेंगे 2 × 100, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 84 माइनस 36, क्या हुआ बस 40, 40 44 50, सॉरी 48, ठीक है। तो 48 पी इज इक्वल टू 1920 इंटू 2 इंटू 100/48, ठीक है। इसे तो ये कट जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट, अनिल डोनेट्स 30% of his income to a school and deposits 70% of the remaining in his bank. If he has read 9765 now, then what is the income of Anil? 100 में से 30% स्कूल में चली गई, बचा कितना? 70। 70 का 70% वो बैंक में डाल देता है, 70 का बचा कितना? 30%। ठीक है, यानी 21% अब इसके पास इनकम में बचा है। ठीक है, और जो 21% है वो है 9765 अपॉन 21। हमें क्या चाहिए? इनकम टोटल 100। ठीक है, वैल्यू क्या है हमारे पास इसकी? 4 6 और 5। ठीक है, 46500। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूबिकल रूम इज 8√3। डायगोनल की बात कर रहा है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब? डायगोनल से ए की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो, √3a इज इक्वल टू 8√3। ये डायगोनल होता है क्यूब का। √3 से √3 कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई 8। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? वॉल्यूम होता है हमारे पास ए क्यूब। सही बात है। अब ए क्यूब 512। नेक्स्ट, टॉम एंड जेरी कैन पेंट अ हाउस टुगेदर इन 9 days। इफ टॉम अलोन कैन पेंट द सेम हाउस इन 15 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू जेरी पेंट द हाउस सेम? सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा। 1/9 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 45। ठीक है, 5 3 यानी 2/45, यानी 45/2। नेक्स्ट, अ टेबल इज परचेज फॉर एट 8500 एंड सोल्ड फॉर 8000। व्हाट इज द लॉस परसेंटेज? 8500 पर 500 का लॉस। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, बचा कितना हमारे पास? 100/17, यानी 5% के लगभग लगभग जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 तो पूरा पूरा चल जाएगा, फिर पॉइंटम जाएगा। हमें पॉइंटम जाना नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 5 7.5। नेक्स्ट, rate 17,000 is lent at a compound interest at the annual rate of 22% for 1 year compound annually. If the compounding of interest is done half yearly, then how much more interest will be obtained? 17,000 पर 1 साल के लिए तो सिंपल वही होगा, सिंपल इंटरेस्ट लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए तो वही रहेगा। ठीक है, तो 22% चाहिए हमें, इससे ये कट जाएगी। वैल्यू आएगी हमारे पास 22 इंटू 17 और 0 0 रह जाएगा, यानी 10। ठीक है, इन दोनों का इंटू, फिर क्या होगा? इफ द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज डन हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब इंटरेस्ट तो आधा हो जाएगा, 11 बच जाएगा, और टाइम डबल हो जाएगा, 2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, 2 ईयर्स हो जाएगा, यानी 17,000। ठीक है, और इंटू में 11/10 11%, 111/100 इंटू 111/100। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम, इस 2 को। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी ये देखते हैं। यहाँ पर आएगा 1, क्योंकि इंटरेस्ट निकालना है हमें, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो वैल्यू है हमारे पास 17,000। 111 इंटू 111, वैल्यू है 11 11 11 दूनी 22, 21 1 2 3 और 2 1 1 2 3 2 1। ठीक है, माइनस करेंगे किसको? इन दोनों को। 140 अपॉन, यहाँ पर भी हमारे पास 40 रहेगा। ठीक है, अब 40 हमें माइनस करना है 1 2 3 4, तो 2 3 2 1 तो आ ही जाएगा सिंपल, ये एक तो हटेगा ही, और 2 3 2 1 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो यानी 17 इंटू 2 3 2 1 अपॉन 100। माइनस करना होगा इसको, ये भी तो पता चलेगा कितना ज़्यादा इंटरेस्ट बना। 22 इंटू 17 इंटू 10, और पूरा कर दें तो एक और 10 यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, 17 कॉमन ले लेंगे, इसको और इसमें से माइनस कर देंगे। किस में से? 17 कॉमन लेंगे, इसको माइनस करेंगे, 2 3 2 1 को माइनस 2 2 0 0 को। ठीक है, 10 एज इट इज़ यहाँ पर रहेगा ही। आसान करने, सॉल्यूशन आसान करने के लिए सब कुछ हो रहा है, वरना इंटू डिवाइड कर सकते थे, पहले यहीं पर कर सकते थे या फिर यहाँ पर कर सकते थे।
ठीक है, अभी तक मैंने कुछ डिवाइड इंटू नहीं किया अभी तक, बस इसको छोड़कर 111 का स्क्वायर। ठीक है, और क्या बचा अब 17 इंटू 121 अपॉन 10। कितना सही चीज है ना। अब 17 इंटू 121 करना है बस आपको लास्ट में जाके। कितना आया, ये आया हमारे पास 7502। यहाँ पर पॉइंट लगा क्योंकि नीचे 10 है, तो 205.7 कहाँ पर है ये रहा। अब आप बता दो कि इस पूरे इक्वेशन में मैंने कहाँ सॉल्यूशन किया है, कहीं भी नहीं किया, बस आपको एक स्टेप बताएं सारे। और इस स्टेप को मैं छोड़ भी सकता था सारे को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता था स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर 1 हटेगा, मैं सीधा सट यहाँ पर पहुँचता है यहाँ पर। ठीक है, और कुछ नहीं करता, इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए ऐसे कॉमन लेता और यहाँ पर आ जाता। ठीक है, मैंने आपको स्टेप बताए हैं जिससे कि आपको सॉल्यूशन ना करना पड़े, सीधा आपको बस इतना सॉल्यूशन करना पड़े कि 17 इंटू 121 अपॉन 10 कितना होता है, और ये निकाल लिया तो आंसर आ गया। उससे पहले आपको सॉल्यूशन नहीं था। 111 का स्क्वायर जरूर था आपके पास कि 111 का स्क्वायर कितना होता है। ठीक है, इतना। और वो भी, ये भी मैंने कैसे किया, मैंने अपने मन में कैसे किया ये इंटू, क्योंकि देखो एक 100 से ऊपर का, 100 से ऊपर की और 150 के अंदर की जो स्क्वायर होते हैं वो कैसे निकालते हैं, कि मैंने क्या किया, 111 में पहले तो प्लस 11 करना होता है, तो कितना हो गया 122। ठीक है, 122 हो गया। अब 122 करने के बाद इस 11 का स्क्वायर करना होता है 121, और 121 में से हम सिर्फ 2 डिजिट यहाँ पर लिख सकते हैं, जो एक बचा है वो इसको इसमें से जोड़ना होता है, यानी 1 2 3 2 1 ऐसे निकालता हूँ मैं। ठीक है, स्क्वायर। और 100 से नीचे का स्क्वायर थोड़ा आसान पड़ जाता है, 100 से ऊपर का स्क्वायर ऐसा होता है जैसे 102 है और हमें 102 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 102, 102 और 2 104, इसका इसको देखो इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को देखना होता है, तो 102 और 2 104, 104 हो गए। 2 का स्क्वायर 4, हमें 2 डिजिट, सिर्फ 2 डिजिट लिखनी होती है, तो लिख दो। ठीक है, तो हमारे पास 102 का स्क्वायर आया हमारे पास 10404। आसान है, कैसे, दोबारा देखो 103 इंटू 103, तो देखो 103, 3 और 3 6, 106 आ गया। यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर चेंज नहीं होगा। 03 का स्क्वायर कितना होता है, 03 का स्क्वायर होता है 9, तो 09। हमें दो में देखना है, बस दो में। अगर बड़ी संख्या ले लो, जैसे मैंने अभी 112 लिया, तो अब इन दोनों देखो 12 और 12 24, 124 आ गया। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर होता है हमारे पास 144, हमें 2 डिजिट लिखनी होती है, लिख दी मैंने 44, लेकिन इस एक को इसमें ऐड कर दिया तो 125 44। चीजें गौर करने की होती हैं, चीजें बहुत आसान होती हैं, बस समझने की देर है आपको। ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफाई, इसमें तो कुछ समझाने का है ही नहीं। ठीक है, 6 5 6 7। नेक्स्ट देखो पी रेशो क्यू 6:5, वैल्यू क्या निकालनी है 6p 5p, जो जो ये कह रहा है ना उसमें वैल्यू रख दो। 6p, पी की वैल्यू 6 मान लेते हैं। ठीक है, 36 प्लस क्यू की वैल्यू 5 मान लेते हैं 25, रेशो 36 माइनस 25। सही बात है, तो ये हो गया हमारे पास 25, कितना बचा, 25 प्लस करेंगे तो 30 40 50 और 60 61, रेशो इसमें 11 हटा 61। 61 आने पर भी यहाँ छोड़ दो ना, 61 डायरेक्ट टिक लगाओ, 61 बता दो यहाँ पर कहाँ है, कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक वायर ऑफ 60 मीटर इज कट इनटू इक्वल सेगमेंट ऑफ 5 मीटर ईच, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेगमेंट। एक इलेक्ट्रिक वायर है, एक लंबी सी वायर। ठीक है, अब 60 मीटर इज कट इनटू इक्वल सेगमेंट ऑफ 5 मीटर ईच, ये लो और ये लो, यहाँ से 60 मीटर है, अब 5 मीटर ईच पे कटेगा तो 12 हिस्से कटेंगे, 12 हिस्से कट गए, 12 हिस्से, सारे 12 हिस्से मान लेते हैं हम। ठीक है, मान लो कि 12 हिस्से हैं। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, ये लो भाई, ये भी कोई बात है, ये भी कोई क्वेश्चन है, ये लो 12। ठीक है, सेगमेंट क्या, कितने हिस्से बने, 12 हिस्से बनेंगे, सिंपल। तो इससे आसान क्वेश्चन क्या होता है। लास्ट ईयर नील बोट 2 वॉचेज, दिस ईयर ही सोल्ड फ्रॉम 15,000 ईच। ठीक है, on one he made a 25% profit and on the other he had a X% loss. If his net loss is 2,000 rupees, then find the value of X। देखो भाई 15,000 रुपये पर उसने 25% का फायदा किया, इसका मतलब ये हो कॉस्ट प्राइस उसको पड़ी कितनी, 75% की। ठीक है, यानी जो 15,000 है ना वो 125 है,
हमें 100% निकालें, क्योंकि 25% फायदा हुआ जब आया 15,000। ठीक है, तो 25 25 150, 600, 25 पंजे 150, और ये 12 120, 12,000, यानी 12,000 रुपये की लाया, 15,000 रुपये की बेच दी। ठीक है, अब उसे लॉस होगा 2,000 का ऊपर से। ठीक है, कैसे? अब टोटल 2 वॉच थी, तो 30,000 की वॉच थी, 30,000 की वॉच थी, उसमें सेलिंग प्राइस। ठीक है, 2,000 लॉस हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस उसको पड़ा कितने का? 32,000 रुपये का। ठीक है, यानी 32,000 रुपये का लाया, जिसमें से 2,000 रुपये का नुकसान हो गया। सही बात है, सही बात है, लेकिन एक की वैल्यू तो 12,000 ही है। ठीक है, 32,000 में से एक की वैल्यू 12,000 है, बचा कितना? 20,000। यानी वो 20,000 के लाया था और 15,000 की बेची, यानी 20,000 पर 5,000 का नुकसान। चीजों को प्रैक्टिकल देखोगे तो समझ में आएंगी, यानी 25% का लॉस। अब आप इसी सिनेरियो को एक दुकान पे बैठे हो और उस दुकानदार की तरह सोचो, उस कहते हैं ना, बनिया बुद्धि लगाओ कि मैं दुकान पे बैठा हूं और मैंने 2 वॉच खरीदी 30,000 रुपए की। मैंने 2 वॉच खरीदी 30,000 रुपए की, 15,000 की दो। ठीक है, 15,000 की दो, एक 15,000 की, दूसरी 15,000 की। लेकिन मैंने एक तो बेची मतलब बेच दी 15,000 में। ठीक है, ठीक है, खरीदी खरीदी मुझे बाद में पता चलेगा, मुझे सिर्फ अभी ये पता है कि 30,000 में मैंने बेच दी, एक 15,000 में और दूसरी 15,000 में। ठीक है, जीरो को ध्यान रखना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। तो एक तो मुझे 25% का फायदा हो गया, एक तो मुझे 25% का फायदा हो गया एक पर, और एक पर मुझे नुकसान होगा। ठीक है, अब मुझे ये पता नहीं कितना का नुकसान होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे दोनों घड़ी बेचने पर 2,000 का नुकसान हुआ। तो मैंने 30,000 रुपये घड़ी बेची थी। सही बात है, मैंने 30,000 रुपये घड़ी बेची थी और 2,000 का नुकसान हो गया था। तो मुझे पता चल गया कि भाई 32,000 रुपये की लाया था मैं, और 30,000 की बेचा, जिससे कि मुझे 2,000 का नुकसान हो गया। इसमें से एक घड़ी की वैल्यू थी 12,000 रुपये, जो कि हमने निकाल ली थी, क्योंकि एक पर तो 25% का फायदा हो गया था। नहीं, ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पीछे जाएंगे तो 12,000 की लाया था और 15,000 की बेच दी, 25% का फायदा हो गया। तो एक तो 12,000 की मैं ले आया, बची जो 20,000 रुपये की। तो मुझे वो 20,000 रुपये की बेचनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, मुझे उसमें लॉस मिला। कितने का? अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने बेची तो 15,000 में थी, लेकिन मुझे वो घड़ी 20,000 की पड़ रही है, 5,000 का लॉस हो गया। चीजें देख दुकानदार तय, सोचो प्रॉफिट लॉस में तो सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट, if market price of an article is at 2500 and selling price is 2000, what is the discount percentage? देखो 2500 पर मार्केट प्राइस है, 2,000 बेचा, यानी 500 का डिस्काउंट। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यूज? देखते हैं भाई क्या वैल्यू है। 100 माइनस, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, प्लस 12 माइनस 2 98। नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 3/8y, y इज इक्वल टू 3/4z। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू क्या समझूं? x रेशो y की वैल्यू है 3/8 और y रेशो z की वैल्यू है 3/4। ठीक है, यानी 3/4। 3 3 9, 8 3 24, 8 चौके 32। थैंक यू।